जय हिंद दोस्तों। अखिलेश यादव को अभी थोड़े देर पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मामला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को लेकर के है, जो कोर्ट के तरफ से बड़ी फटकार और जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जो सजा थी, उस सजा को बरकरार रखते हुए जो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाई है, आपको बताते हैं। लेकिन नोएडा हिंसा को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई है, उस विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की याचिका को खारिज कर दी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और याचिका में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपनी सजा के खिलाफ अपील करी थी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो सजा मुझे मिली है, उस सजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। अब उस याचिका को खारिज करने का मतलब साफ तौर पे यही है कि अब आजम खान यानी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और उनके बेटा अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की जेल की सजा बरकरार रहेगी, बाप बेटे की। अब इसमें मामला क्या है आपको बता देते हैं कि यह पूरा मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और इसी मामले में अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे के पास 2 अलग अलग पैन कार्ड पाए गए थे और दोनों पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वो अलग अलग थे। आरोप यह लगाया गया है आजम खान के ऊपर कि इन्होंने अपने चुनावी राजनीति फायदे के लिए चुनाव लड़ने के लिए, इनके बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र नहीं थी, फिर भी उसमें उम्र को फेरबदल करके उम्र को पूरा करने को लेकर के इन्होंने दूसरी फर्जी पैन कार्ड बनवा दी। ये धोखाधड़ी का मामला है पूरी तरीके से। अब इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा बरकरार रखने के आदेश दे दिए गए हैं, यानी ये लंबा फिर से नप गए हैं। अभी आपको बता दें, जो बड़ी खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान वर्तमान में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ कि अखिलेश यादव ने नोएडा हिंसा को लेकर के बयान दिया है। अब नोएडा हिंसा को लेकर के योगी जी, बाबा जी का जो एक्शन है, जो ताबड़तोड़ एक्शन है, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले नोएडा हिंसा मामले में अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आता है और योगी सरकार के ऊपर निशाना साध देते हैं। जैसा कि कोई भी मामला होता है तो सीधा योगी सरकार के ऊपर निशाना साधना लाजमी है समाजवादी पार्टी का। ऐसा लगता हो जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी घटना नहीं होती थी। लेकिन ये जो नोएडा हिंसा हुआ है, इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है पूरी वामपंथी जिहादी कनेक्शन सामने आए हैं। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति हुई है, इसका खुलासा करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए यह कहा कि सरकार स्थिति नहीं संभाल पा रही है नोएडा हिंसा को लेकर के, तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए योगी सरकार को, और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। यह अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के सवाल उठने लगे, लोग सवाल पूछने लगे अखिलेश यादव से कि क्या जब आपकी सरकार थी तो वहां पर बिल्कुल सतयुग था, कोई घटनाएं नहीं होती थी। खैर, लेकिन अभी यह विषय है कि जो नोएडा में हिंसा हुआ, जिसपे ये सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार स्थिति बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। तो जानकारी के लिए बता दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू हो गया और अखिलेश यादव को करारा झटका लग गया। बड़ी खबर ये आ रही है कि नोएडा हिंसा मामले में जो फैक्ट्री के मजदूर बताए जा रहे थे कि ये फैक्ट्री के मजदूर हैं, उसमें फैक्ट्री के मजदूर कम, प्रोपोगेंडाधारी जिहादी वामपंथी और बाहर से भेजे हुए जो हिंसावादी सोच के हैं वो सब सम्मिलित थे। ये एक तरह का पूरा प्रोपोगेंडा था, हिंसा भड़काने की पूरी तरीके से साजिश थी। अब इस पूरे मामले में, नोएडा हिंसा मामले में जो मुख्य मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है और उस आरोपी का नाम आदित्य आनंद है। योगी पुलिस गिरफ्तार करके लठ बजाते हुए पिछवाड़ा लाल कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, सब बताओ। योगी की एसटीएफ ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से इसको गिरफ्तार किया है।
और ये जो आदित्य आनंद है, जो हिंसा नोएडा में भड़काने का जो मेन साजिश करता है, मेन मास्टरमाइंड है, ये हिंसा के बाद फरार हो गया था, किसी को दिख नहीं रहा था। ये अपना काम किए और निकल गए। अभी यही सुनिए, यही नहीं, ये सिर्फ फरार ही नहीं था, ये विदेश भी भागने के फिराक में था। ये पूरी तरीके से कोशिश में था कि अब तो मेरा नाम आ रहा है, जांच में सब सामने आ रहे हैं, विदेश घूमने की फिराक में था ये, लेकिन इसको दबोच लिया गया। अभी नोएडा पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था इसको लेकर के। और बड़ी खबर यह भी है कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मतलब ये जो आदित्य आनंद है, नोएडा हिंसा का जो मास्टरमाइंड है, यह अब बहुत लंबा नप चुका है। लेकिन यहां पे अखिलेश यादव के स्टेटमेंट आते हैं कि सरकार स्थिति को नहीं संभाल पा रही है, लेकिन सरकार ने तो स्थिति को संभाल लिया है। और इसमें पुलिस ने यह भी एक खुलासा किया है कि जांच कर रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी राजनीति साजिश तो नहीं है, किसी पार्टी का हाथ तो नहीं है, क्या योगी की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश तो नहीं की गई है। अभी जो जांच में खुलासे आ रहे हैं दोस्तों, उस खुलासे को सुन करके आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। आरोप है कि ये जो नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड है आदित्य आनंद, ये मजदूर आंदोलन के नाम पर फैक्ट्रियों में घूम घूम करके लोगों को माइंड वॉश करके, लालच दे करके, उनको भड़का करके हिंसा भड़काने की कोशिश करी है। यह जांच में खुलासा हुआ है, यह आरोप लगाया गया है आदित्य आनंद के ऊपर। यह मास्टरमाइंड, यह हिंसावादी सोच, मजदूरों को भड़काने की कोशिश। लेकिन जब हिंसा भड़की तो वहां पे मजदूर कम और हिंसावादी ज्यादा थे। यहां पे पूरी तरीके से एक टेररिस्ट आप कह सकते हैं माहौल बनाने की पूरी कोशिश करी गई है। यहां पे जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नोएडा हिंसा मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन है। और कैसे, आपको बता रहा हूं। हिंसा भड़काने के लिए एक्स का इस्तेमाल किया गया, यानी ट्विटर का इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ एक्टिव एक्स हैंडल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे और पहचान छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया गया ताकि लोकेशन का पता न चल सके। हिंसा की प्लानिंग पहले से ही थी, मार्च से ही प्लानिंग जो है वो शुरू थी। और खबरें तो ये भी आ रही है कि जो मार्च से हिंसा की प्लानिंग हो रही थी, वहां से जो लोग आए वो बंगाल से ही कुछ लोग आए हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि इसमें क्या बांग्लादेशी भी शामिल है। बांग्लादेशी भी पूरी तरीके से इस हिंसा में, नोएडा हिंसा में शामिल हुए हैं। अब योगी की पुलिस इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी है कि इस मामले में और 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई और इस मामले में और तेजी से जांच चल रही है। और इसमें खुलासा हर दिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को यह कह देना कि सरकार स्थिति नहीं संभाल पा रही है, उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ रही है, सिर्फ यह कह देने से सब कुछ सरकार के खिलाफ नहीं हो जाता है। अगर सरकार तुरंत एक्शन मोड में है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके दिखाया है, आरोपी को दबोच करके दिखाया है और इसमें कनेक्शन भी मिलाया कि कहां से कहां क्या है, जांच में सारी रिपोर्ट को भी सामने रखा मीडिया के सामने, तो सवाल उठाना अलग है, लेकिन कार्रवाई करके अपने मुद्दे को रखना यह अलग है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।